कुर्सी तक जो पहुंच गए वो नेता सारे गड़बड़ है, और महिलाओं के कपड़ों पर बेवजह इशारे गड़बड़ हैं, और भूख गरीबी बेकारी कुछ दिखता नहीं कभी इनको, और फटी जीन्स का दोष नहीं है, जीन्स तुम्हारे गड़बड़ है। कि नोटों की गड्डी मैं बहुत मोटी निकाल लूंगा, और फिर भी कि जबरदस्ती तो बोटी निकाल लूंगा, और भेजा जो अस्पताल वैक्सीन लगाने, वहां पहुंच के वहां की सब टोटी निकाल लूंगा। आज हुई है गलती मुझसे, जल तक चढ़ा न पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। जो युवा हास्य कविताएं चल रही हैं, युवा हास्य कवि हैं, उनमें एक सशक्त नाम है, हमारे बीच बैठे हुए हैं आज के कार्यक्रम के दूल्हे की तरह, अमित ओमर जी। एक्चुअली बात समस्या इनकी नहीं है, समस्या इनके नाम की। जो अमित नाम होते हैं ना, ये लोग ऐसे ही डेयरिंग पर्सनालिटी होते हैं, आप कहीं भी देख सकते हैं। चाहे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए, सही भाई साहब, गलत नहीं कहा ना मैंने, तो खाली हंसिए मत, बताइए कि हाँ बात सही है। चाहे अमिताभ बच्चन को ले लीजिए और चाहे अमित शाह को। तो आज समझ लीजिए कि हमारे मंच पे जो अमित शाह हैं वो ये हैं। ये अलग बात है कि छोटी छोटी बातों से घबरा जाते हैं, लेकिन इसमें भी इनकी गलती नहीं है। आजकल की बड़ी सारी समस्याएं चल रही हैं। अब मुझे एक दिन इनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, गए थे हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए, और वहाँ से भागे, बहुत तेज़ी से भाग के आ गए। मेरी बात हुई, मैंने कहा कि क्या हुआ भाई अमित भाई, आप गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, क्यों भाग आए? बोले अरे कुछ नहीं, वो जो नर्स थी वो कह रही थी कि डरो मत, धीरज रखो, बहुत छोटा सा ऑपरेशन है। तो मैंने कहा ठीक कह रही थी, इसमें क्या गलत बात है? बोले मुझसे नहीं कह रही थी, डॉक्टर से कह रही थी। तो कभी कभी ये चीज़ें हो जाती है। वैसे ये बहुत कॉन्फिडेंस है इनके लिए। मैं 4 लाइन पढ़ना चाहता हूँ कि राह में एक लड़की भली मिल गई। ये कॉन्फिडेंस की पंक्तियाँ हैं। ऐसे जो नए युवा लोग हैं, मास्टर जी हैं, पढ़ाते हैं विद्यालय में, एक बार एक लड़के को पढ़ाते हुए बोले कि देखो पढ़ाई लिखाई ठीक है, भगवान पे भरोसा रखो, भगवान पे भरोसा रखोगे तो तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी होगी। लड़का यहीं कानपुर का था, खड़ा हुआ, बोला गुरुजी खाक मनोकामना पूरी होगी, पूरी होनी होती तो आपका ट्रांसफ़र किसी और स्कूल में हो गया होता। तो समझ लीजिए उस विद्यालय से आते हैं जहाँ के बच्चे इतने टैलेंटेड हैं। एक लड़के से पूछते हैं कि 1869 में क्या हुआ था? लड़का खड़ा हुआ, बोला गुरुजी 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। दूसरे को उठाते हैं, बोले तुम बताओ 1872 में क्या हुआ था? उस लड़के को कुछ नहीं पता, लेकिन इनके विद्यालय का लड़का हुआ, खड़ा हुआ, कहा गुरुजी 1872 में महात्मा गांधी जी 3 साल के हो गए थे। तो ये कॉन्फिडेंस है। फोन करते हैं, सामने वाले का कुछ अता पता नहीं देखते। जैसे ही इन्होंने फ़ोन किया, अब किसको किया मैं आप सब लोग जान जाएंगे, मैं इसको रहस्य रखना चाहता हूँ। इन्होंने फ़ोन किया और फ़ोन करते ही बोला कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अब उधर सही जगह फ़ोन लगा नहीं। इन्होंने जैसे ही कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, उधर से जवाब आया कि अगर तुम मिल जाओ तो हड्डी तोड़ देंगे हम। ये तमाम परिस्थितियां हैं, लेकिन उस बीच में जो कॉन्फिडेंस है बंदे का एकदम बरकरार है। तो आप सब लोग संभालिए इस नए हास्य के युवा हस्ताक्षर को। आप जितनी तालियां बजाएंगे उतने जोरदार काव्य पाठ होगा, क्योंकि यह जो कवि सम्मेलन है एक द्विपक्षीय संवाद होता है। आप हमें सुन रहे हैं, ये बात आप हमें बताइए तालियों से, आँखों से, बातों से, तो हमें और आनंद आएगा और उसी तरीके से हम लोग और अच्छा सुनाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। और मैं बुलाना चाहता हूँ आज के ओपनर बैट्समैन, आप सचिन तेंदुलकर कह सकते हैं, वीरेंद्र सहवाग कह सकते हैं, रोहित शर्मा नहीं कहूँगा, आजकल फॉर्म में नहीं है। तो मैं निवेदन करूँगा भाई अमित ओमर जी से आएँ और अपना शानदार काव्य पाठ प्रारंभ करें। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद भाई, बहुत शानदार संचालन कर रहे हैं आज का। और सबसे पहले कानपुर के सभी लल्लन टॉप श्रोताओं को मेरा नमस्कार। और इससे पहले मैं अपना कार्यक्रम शुरू करूं, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आप लोग श्रद्धांजलि दे दें। और जिन लोगों ने भी तालियां बजाई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब जीते जी शांति दे। और बताया गया कि मैं कानपुर शहर का हूं। अपना शहर आप लोग जानते हैं, मस्ती का शहर है, मज़े का शहर है, अजीब लोग होते हैं यहाँ,
कुछ पूछो कुछ जवाब देते हैं। मैंने एक लड़के से पूछ लिया, हमने भैया ये चिड़ियाघर कहाँ है? बोला काहे, भर्ती होने जा रहे हो क्या? ऐसे किसी से पूछ लिया, अरे भैया गंदा नाला कहाँ है? बोला अच्छा साफ करोगे। तो ये घटनाएं होती। तो वैसे ही मेरी भी आदत हो गई। अभी हमारे साथ मनोज भैया यहाँ बैठे हैं, तो मनोज भैया और विनोद भैया हम लोग साथ में आ रहे थे। तो विनोद भाई हमसे बोले, जो संचालन कर रहे हैं, बोले ये बताओ तुम्हारे कानपुर में आम होता है? हमने नहीं, हमारे कानपुर में सरेआम होता है। तालियां आप लोगों की बजती रहनी चाहिए, क्योंकि जहां पे आप लोग तालियां बजाते हैं वहां हम कवि लोग सांस ले लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने कहा कि हमारी भी ऐसी आदत हो गई। अभी ये बता रहे थे तो अभी विनोद भाई ने बताया कि इन्होंने लड़की को फोन करके कहा कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। इनको पूरी बात नहीं पता। हमने एक स्कूटी वाली लड़की को देख के गाना गा दिया था। हमने कहा था कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे। वो बोली स्कूटी में बैठ जाओ तुमको थाना छोड़ देंगे। अब मार पड़ेगी इतनी कि आप गाना छोड़ देंगे। तो ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। और तब से तो मैं प्यार मोहब्बत से बहुत दूर हूं, आप लोगों को बता दूं। उसके बाद किसी तरह से एक लड़की से हमारा परिचय हुआ, तो उसको हमसे शिकायत ये थी कि आप हमको घुमाने नहीं ले जाते हैं। तो आज का समय आप लोग समझ ही रहे हैं। हमने उसको बताया क्यों नहीं घुमाने ले जा रहे हैं, योगी जी की सरकार है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हमने उससे कहा क्या कि ना तेरे भाई ना ही डैड से मैं डरता हूं, ना तेरे भाई ना ही डैड से मैं डरता हूं, जाने मन बस कभी होना न सैड डरता हूं, और चाहता मैं भी हूं घुमा दूं तुमको पूरा शहर, योगी के रोमियो स्क्वाड से मैं डरता हूं। योगी बहुत 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 मस्ती से आप लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और ऐसा ही आनंद आप लोगों को मिलता रहेगा। और अभी आप लोग जानते हैं कि कुछ नेता कुछ मंत्री हमारे देश के ऐसे हैं कि बेवजह की टिप्पणी करके बहस को बढ़ावा दे देते हैं। अभी एक नेताजी मंत्री जी थे, उन्होंने फटी जीन्स पे टिप्पणी कर दी, फिर माहौल गर्म हो गया। तो जो देश के मुद्दे हैं उन पे बात नहीं हो रही है, चर्चा हो रही है फटी जीन्स की। तो गड़बड़ नहीं है, ये गड़बड़ कहां पे है ये मैं आपको बताता हूं, और आप लोगों का समर्थन चाहूंगा। सुनिएगा कि कुर्सी तक जो पहुंच गए वो नेता सारे गड़बड़ है। आप लोगों का मन चाहता हूं, और चौथी पंक्ति पर आप लोगों के हाथ खुले कि कुर्सी तक जो पहुंच गए वो नेता सारे गड़बड़ हैं, और महिलाओं के कपड़ों पर बेवजह इशारे गड़बड़ है। कुर्सी तक जो पहुंच गए वो नेता सारे गड़बड़ है, और महिलाओं के कपड़ों पर बेवजह इशारे गड़बड़ हैं, और भूख गरीबी बेकारी कुछ दिखता नहीं कभी इनको, और फटी जीन्स का दोष नहीं है, जीन्स तुम्हारे गड़बड़ है। फटी जीन्स का दोष नहीं है, जीन्स तुम्हारे गड़बड़ है। और कह रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, बहुत बढ़िया बता रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, लेकिन कोरोना की समस्या ये है कि जहां पे सरकार चाह रही है वहां चल रहा है, जहां चाह रही वहां नहीं चल रहा है। तो कोरोना की बात करें तो कोरोना कह रहा है कि हम तो 1 साल के हो गए हैं, अब तो चलेंगे ही, भाई हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया। तो कोरोना क्या कह रहा है? अगर कोरोना से पूछा जाए तो कोरोना क्या कह रहा है? कह रहा है कि मस्ती में नशे में बहुत मैं चूर रहूंगा, मस्ती में नशे में बहुत मैं चूर रहूंगा, यूपी हो या एमपी हो भरपूर रहूंगा, यूपी हो या एमपी हो भरपूर रहूंगा, और बच्चे जवान बूढ़े मैं सबको डराऊंगा, बस मोदी जी की रैलियों से दूर रहूंगा, बस मोदी जी की रैलियों से दूर रहूंगा। तो ये हाल है। अच्छा, अभी आप लोग जानते हैं कि वैक्सीन लग रही है, सबको पता है कि वैक्सीन लगने लगी है। तो जब वैक्सीन लगने लगी है तो हमारे अखिलेश यादव जी वो बोले थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, तो योगी बाबा हमारे बोले हम घर आके लगाएंगे। तो अखिलेश यादव जी से एक पत्रकार ने पूछ लिया, बोले अगर आप वैक्सीन नहीं लगवाएंगे तो क्या करेंगे? उन्होंने कहा हमारे पास बहुत पैसा है, हम थोड़ा बहुत पैसा दे देंगे। बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या? उन्होंने क्या कहा कि नोटों की गड्डी मैं बहुत मोटी निकाल लूंगा। ध्यान सुनिएगा, मजा बहुत आने वाला आप लोगों को, कि नोटों की गड्डी मैं बहुत मोटी निकाल लूंगा, और फिर भी कि जबरदस्ती तो बोटी निकाल लूंगा, और भेजा जो अस्पताल वैक्सीन लगाने वहां पहुंच के वहां की सब टोटी निकाल लूंगा। और अखिलेश यादव तो दूर, उनके गठबंधन वाले साथी राहुल गांधी जी वो क्या बोले? उनसे वैक्सीन की बात कर दी गई तो नाराज हो गए, बोले करिए ना आप मुझसे ऐसी टॉक, चला जाऊंगा, करिए ना आप मुझसे ऐसी टॉक, चला जाऊंगा, बंगले को अपने करके मैं लॉक चला जाऊंगा।
और भेजा जो अस्पताल वैक्सीन लगाने, चिंतन करने में बैंकॉक चला जाऊंगा। तो ये अपने राहुल गांधी की बात। अच्छा, चूंकि कनपुरिया माहौल है, सब लोग हमारे कानपुर के हैं, सब बिल्कुल चौकस श्रोता है, मजेदार है, लल्लन टाप है, बड़े वाले लोग हैं। तो एक मैं आपको कानपुर के अपने गुड्डन चाचा की बात बताता हूं, बिल्कुल मस्त व्यक्ति हैं। और उनको है क्या कि उनको भी कविताओं का बड़ा शौक है, छंदों का शौक है। कविता पढ़ते हैं, भूल जाते हैं तो गड़बड़ लेकिन नहीं होने देते, कहीं का कहीं जोड़ देते हैं। और उनको दूसरे में बीच में टांग अड़ाने में बहुत अच्छा लगता है। सुनिए भैया, तो हुआ क्या कि एक बार एक सड़क में कुछ लोग एक आदमी को मार रहे थे, तो बीच में घुस गए। उन्होंने मना करने की कोशिश की, लेकिन लोग माने नहीं। तो वहां बीच में पहुंचे, क्या कह रहे हैं कि देव हसिल्ला कटे घसिल्ला खाएगा इल्ला दे दुदिल्ला पिया कुकुर्रा लड़े ना गया सिगट्टा खुदे मटिल्ला बने खड़ेला भरे पनिल्ला दोन चुचिल्ला खाए गुरु के टेटवा पटकारंच। अब लोग रुक गए, बोले कहना क्या चाहते हो चाचा? बोले मतलब ये है इसको मारो नहीं, मतलब ये है इसको। बोले क्यों ना मारे, अजीब बात करते हो आप। तो बोले यार तुमने सुना नहीं है वो क्या कहा गया है कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। अब भूल गए, याद नहीं आ रहा है। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। तो गड़बड़, अरे बहुत अजीब व्यक्ति हैं। बैंक में पहुंच गए तो एक बूढ़ी अम्मा थी, बोली है बेटा हमारा जरा बैलेंस चेक कर दो। धक्का दे दिया चाचा ने, गिर गई। बोले बिल्कुल बैलेंस नहीं है, बिल्कुल बैलेंस नहीं है। अच्छा मजा आ रहा है, आप लोग तालियां बजा सकते हैं घनघोर। और आगे की बात बताते हैं कि उनको दो चीजों का और शौक है, एक बेर खाने का और एक डांस देखने के लिए बार में जाने का। तो एक बार वो बेर खाते हुए बार में पहुंच गए, और जो आखिरी वाला बेर था वो बार के बाहर वाली नाली में गिर गया। लेकिन बेर उनको तो बहुत पसंद था। उन्होंने इधर देखा उधर देखा, कोई दिखाई नहीं पड़ा। एक बेर उठाया, मुंह में डाला, नाली वाला बेर, और चले गए अंदर डांस देखने के लिए। तो वहां पे एक लड़की गाना गा रही थी। गाना वो ये गा रही थी कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब चाचा को लग रहा है इसने देख लिया है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लग रहा है इसने देख लिया है। उन्होंने उसको पास में बुलाया और उसको जो पैसे थे 100-200 रुपए उसको दिए और उससे कहा देखो तुमने देख लिया है, कोई बात नहीं, किसी से कहना नहीं। उसको बड़ा मजा आ गया, उसको लगा शायद इनको अच्छा लग गया है। वो फिर गई, फिर गाना चालू कि कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब की बार चाचा ने उसको सारे पैसे अपने दे दिए, बोले देखो गलती हो गई, क्षमा करो, किसी से कहना नहीं, हमारी बड़ी इज्जत है यहाँ पे। लड़की को और मजा आ गया, फिर गई, कहो तो कह दूं, सबको बता दूं जो किया तुमने। अब की चाचा गुस्सा आया, मंच पे पहुंचे, माइक लिया, बोले हाँ हाँ कह दो हमने नाली से उठा के बेर गाया है। बहुत बहुत आनंद से आप लोग, बहुत बहुत आनंद से आप लोग सुन रहे हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अभी कुछ दिन पहले शिवरात्रि हुई, वहाँ का मेला हुआ, होली का मेला हुआ। तो ये जो होली ये त्यौहार जो होते हैं वो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए ज़्यादा होते हैं। तो एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को सौगंध दी, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला है आप लोगों को। उसने क्या कहा कि तुमको हमसे मेले में मिलने आना है। अब लड़की को, विनोद भैया ऐसे तो घर से बाहर जाने को मिलता नहीं है, तो उसने बहाना किया, उसने अपनी माँ से कहा कि मैं शिव मंदिर जा रही हूँ, भोले बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। तो ये कह के वो चली गई, और जब मिल मिला के आई वो मंदिर नहीं जा पाई, तो उसको बड़ी ग्लानि हुई। और वो भोले बाबा से क्या कह रही है माफ़ी मांगते हुए, सुनिएगा, मन चाहता हूँ आप लोगों का, कि वो कह रही है कि मुझको माफ़ी दे दो शिवजी, मुझको माफ़ी दे दो शिवजी, मंदिर पहुँच ना पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। मुझको माफी दे दो शिवजी, मंदिर पहुंच ना पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। और क्या कह रही कि थोड़ा माँ से समय मिला था, थोड़ा माँ से समय मिला था, मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी, लेकिन बबलू के संग मूवी जानी बहुत जरूरी थी। और आगे क्या कह रही कि समय बहुत लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, समय बहुत लगता है बाबा मॉल में आने जाने में, और बाकी बचा समय भी लग गया पिज्जा बर्गर खाने में, पिज्जा बर्गर खाने में। और वरना तुम्हें पता है भोले, सुबह सवेरे उठती हूँ,
वरना तुम्हें पता है भोले, सुबह सवेरे उठती हूँ, मंदिर भी जाती हूँ तेरे, व्रत भी सारे रखती हूँ। आज हुई है गलती मुझसे, जल तक चढ़ा न पाई मैं, और बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं, बाबा तेरा नाम बताकर बाबू से मिलाई मैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।